तो इस ग्रेस सीतानाथ प्रभु जी की आज्ञा से हम लोग यह भगवत गीता पे चर्चा कर रहे हैं। और प्रभु जी का आदेश था कि आखिरी श्लोक है, तो आखिरी श्लोक पे हम आज चर्चा करें। भगवत गीता में मुख्यतः 700 श्लोक हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत विशेष उपदेश दिए। और यह कथा आप जैसा कि जानते हैं, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र ने जब प्रथम प्रश्न पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या हुआ, मेरे और पांडवों के पुत्र के बीच में वहां पर क्या चल रहा था, थोड़ा बताइए। तो तब संजय जो व्यासदेव के कृपा पात्र थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र के सामने किया कि क्या चल रहा है। और उस प्रकार से वर्णन करते करते जब अर्जुन पूर्ण रूप से हताश निराश हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको उपदेश गीता के करते हैं, तो ये 18 अध्याय महाभारत में आते हैं, भीष्म पर्व के अंदर। और संजय इन 18 अध्यायों को धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। अब धृतराष्ट्र को जब ये अध्याय उन्होंने सुनाए, तो उसके अंत में अब अपना मत बता रहे हैं कि मैं ये पढ़ करके क्या समझा, मैं ये सुन करके क्या समझा। धृतराष्ट्र क्या समझे मालूम नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र वह तो पकड़ के बैठा हुआ है राष्ट्र को, उसकी चेतना तो राष्ट्र में है। रात में सोता था तो भी राजमुकुट को लेकर के सोता था, कोई छीन ना ले जाए। तो उस प्रकार से उसकी चेतना तो केवल राष्ट्र में ही है। तो उसको समझा कितना वो पता नहीं, लेकिन संजय को क्या समझा वह संजय बता रहे हैं अंतिम श्लोक में। ये उपसंहार है भगवत गीता का, सार रूप में संजय बता रहे हैं कि उनको क्या समझ में आया। देखिए, हमारी आसक्ति जिस क्षेत्र में होगी वही हमारे लिए ज्यादा प्रभावशाली वस्तु हो जाती है। जिस प्रकार एक कामुक व्यक्ति को हर जगह काम ही दिखता है, उसको कहीं भी लेकर के जाइए उसको काम वासना ही दिखेगी। अब समस्या क्या है कि जितना ज्यादा हमारी आसक्तियां बढ़ती है, ये अपराध भी तांडव करने लगते हैं। मान ली कोई कामुक व्यक्ति है, वह सोचे कि नहीं मैं अपनी काम वासनाओं की पूर्ति करता रहूंगा और खुश रहता रहूंगा। नहीं नहीं, अब काम से कौन आएगा? क्रोध आएगा। काम जब नहीं संतुष्ट होगा तो क्रोध आएगा, फिर क्रोध के पीछे भागेगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? लोभ आएगा, फिर अहंकार आएगा, फिर मोह आएगा, फिर मात्सर्यता आएगी। तो उस प्रकार से बहुत सारे कर्म बंधन बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन दूसरा है कि भगवान की शरण जब भक्त लेता है, तो उस प्रकार से क्या स्थिति उस भक्त की होती है? क्या वो विजयी होता है, पराजय होता है? क्या वो नीति के पथ पर चलता है कि वह च्युत हो जाता है? क्या वो धर्म का पालन कर पाता है कि नहीं कर पाता है? भगवान उसकी रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? अंतिम श्लोक भगवत गीता का बहुत सुंदर रूप से बताया जा रहा है। तो हम लोग इसका पाठ करेंगे और फिर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर विजयो भूतेर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बहुत विशेष श्लोक है। एक भक्त इसका कोई अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु पढ़ रहा हूँ। पढ़िए। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण। तो अभी संजय पूरी भगवत गीता सुन के उनका मत बता रहे हैं कि मेरा मत क्या है। जहां भी योगेश्वर श्री कृष्ण उपस्थित हैं और जहां उनका भक्त अर्जुन उपस्थित है, वहीं पर तो ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति है। भक्त और भगवान जहां उपस्थित होते हैं, वहीं पर संपूर्ण ऐश्वर्य है, वहीं पर विजय होनी है, वहीं पर शक्ति है, वहीं पर नीति है। अगर भगवान नहीं है या भक्त नहीं है, दोनों में से कोई भी अनुपस्थित है, तो फिर वहां पर कभी भी ये वस्तुएं उपस्थित नहीं हो सकती। ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? विमलानंद प्रभु पढ़ेंगे? नहीं। ठीक है। उनका पढ़ना ज्यादा आता नहीं है। अच्छा, हरे ठीक। कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ।
वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय की प्रति आशावान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहाँ श्री कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है, वहीं संपूर्ण श्री होगी। उनसे प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त है, क्योंकि श्री कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो उस प्रकार से धृतराष्ट्र यद्यपि सोच रहा है कि देखो मेरी टीम में तो 100 पुत्र हैं, मेरी टीम में तो द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म हैं, तो मेरी तो जीत होनी है। लेकिन संजय उनको पहले ही बता दिया, ये गीता का पाठ तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हो गया। तो संजय ने उनको पहले ही बता दिया कि देखो आपकी जीत नहीं होगी, जीत तो पांडवों की होगी, क्योंकि आप ऐसे बैंक में पैसा डाल रहे हैं जो बैंक डूबने ही वाला है। आपने कभी धर्म का पालन किया? जब धर्म का पालन नहीं किया, भगवान की बातों को पालन नहीं किया, तो आपकी जीत कैसे होगी? धर्म रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है वो धर्म उसकी रक्षा करता है। आप तो धर्म का हमेशा से ही बैंड बजाते रहे, तो आपकी जीत कैसे होगी? जैसे कई बार छोटी छोटी गलतियां हम करते रहते हैं, हमको लगता है इनसे क्या ही होगा, चुपचाप आज हम कोई पाप कृत्य कर लेंगे, किसने देखा, क्या होगा। लेकिन वो छोटी छोटी गलतियों का जब समग्र बड़ा रूप होता है तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है। जैसे एक बार एक मंदिर में, इस्कॉन का ही मंदिर था, एक बड़ा सा वृक्ष था और वह वृक्ष एकदम से, भागवतम क्लास में भक्त लोग बैठे हुए थे और उन्होंने धड़ करके आवाज सुनी कि बड़ा सा वृक्ष गिर गया है। सब लोग भागवतम क्लास छोड़ करके भागे देखने के लिए, अरे ये बड़ा सा वृक्ष गिर कैसे गया। तो देखा कि बड़ा सा वृक्ष है और पूरा जड़ से उखड़ करके नीचे गिर गया अपने आप। तो भक्त लोग सोचने लगे, अरे ये कैसे, क्या हुआ। पास में जाकर के देखा तो उस वृक्ष की सारी जड़ें जल गई थी। कैसे जल गई? पृथ्वी के अंदर जड़ है, जल गई, कैसे वृक्ष गिर गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक भक्त पीछे से आया और वो बताता है कि प्रभु जी मुझे मालूम है शायद ये वृक्ष कैसे गिरा। कैसे गिरा? बोले मैं रोज ना विग्रहों को जो जल अर्पित होता है उसमें लौंग, इलायची इत्यादि डालते थे, तो मुझे लगता था कि अरे ये वृक्ष बेचारा खड़ा हुआ है, इसको भी तो महाप्रसाद मिलना चाहिए, तो मैं ये लौंग का पानी इसमें रोज डाल देता था। अब वो लौंग के पानी से शायद ऐसा हुआ होगा कि जड़ें जल गई और ये गिर गया। तो कितने समय से आप डाल रहे थे प्रभु जी? बोले 5 साल से डाल रहा था। तो 5 साल से एक एक गिलास लौंग का पानी डालने से इतना बड़ा वृक्ष एकदम से गिर गया। कोई बोल सकता है अरे एक दिन में गिर गया। एक दिन में कुछ नहीं होता है, धीरे 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 ये पापों का घड़ा भरता जाता है। तो उसी प्रकार से दुर्योधन एंड टीम, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, सबने इतने पाप कृत्य किए बचपन से लेके अभी तक, अभी उनके पापों का घड़ा भर गया है। तो यहाँ पर संजय ने उनको आभास करा दिया कि यहाँ पर ये भविष्यवाणी है कि देखो भाई, युद्ध में विजय प्राप्त तो युधिष्ठिर की होगी, क्योंकि वो धर्म पुत्र है, उन्होंने धर्म का अनुशीलन किया है, पुण्य आत्मा है, नीतिवादी है। और आप लोगों ने कभी भी धर्म का सरोकार नहीं किया, इसलिए आप लोगों को तो मृत्यु प्राप्त होनी ही है। आगे पढ़िए मंजू माता जी, पढ़िए। ऐसे अनेक अल्पज्ञ। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में 2 मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मन्मना भव भक्त मदक्त। मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है। कृष्ण की शरणागति
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हो, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। हरे कृष्ण। उस प्रकार से कई लोग बोलते हैं कि अरे ये तो दो मित्रों ने बात की और प्लानिंग बना ली और युद्ध शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। पांडवों को कोई आनंद नहीं आ रहा था कौरवों से युद्ध करने में। आप स्वयं सोचिए, मान लीजिए आप कोई रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं और सामने से तेजी से भागता हुआ एक सुअर आ रहा है, तो कौन कौन होंगे जो सुअर से युद्ध करने लगेंगे कि चलो मैं लड़ूंगा, अरे इतना तेज से मेरी तरफ क्यों भाग के आ रहा है। जो थोड़ा विद्वान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, अपना पथ बदल करके चला जाएगा। कौन सुअर के साथ लड़ाई करेगा। उसी प्रकार से कौरवों के साथ अनर्गल लड़ाई करने में पांडवों को कोई श्रेय नहीं था, लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, वह तो भगवान के भक्त थे, भगवान की आदेश को पालन करने के लिए उन्होंने युद्ध किया, तो उनको तो जीतना ही था, क्योंकि भगवान को आत्मसमर्पण करके वो युद्ध कर रहे थे। अब भगवान की ये चिंता थी कि उनको विजयी बनाना है कि नहीं बनाना है, ये भगवान की चिंता थी। तो इसीलिए भगवान के आज्ञा को पालन करने में हमेशा व्यक्ति सफल होगा, और उसी के विपरीत चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी वह सामर्थ्यवान हो, भगवान की अगर आज्ञा को पालन नहीं करेगा तो हमेशा ही कष्टों को भोगने के लिए वह तैयार रहेगा। सुदामा नाथ प्रभु आगे पढ़िए, भगवत गीता की अन्य विशेषता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है, निर्गुण ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश है। कृष्ण दिव्य है क्योंकि वे अपनी नित्य अतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट है और 2 श्रेणी के होते हैं, नित्य बद्ध तथा नित्य मुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति जो बहुत ही निपुण इलेक्ट्रीशियन है, वह क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, विद्युत का इस्तेमाल करके वह चाहे तो हीटर भी बना सकता है जो गर्म हवा फेंकेगा, या फिर वह एसी भी बना सकता है जिससे ठंडी ठंडी हवा आएगी। तो जो निपुण इलेक्ट्रीशियन है वह जानता है कि वही विद्युत को इस्तेमाल करके कैसे अलग अलग उपयोग किए जाएं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की ही शक्तियां सारी हैं। जो बाह्य दृष्ट जगत में हम देखते हैं भगवान की बहिरंगा शक्ति, और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति जो अंतरंगा शक्ति है, जीव भी भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा कुछ भी संभव कर सकते हैं। तो उस प्रकार से अगर इस जगत में सुखी रहना है, आनंदित रहना है, तो भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए, नहीं तो हम भगवान की माया शक्ति से कितना युद्ध कर पाएंगे। तो उस प्रकार से भगवान पर आश्रित रहना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। सुमन माता जी पढ़िए, भगवत गीता में 5 हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। श्री भगवान भौतिक प्रगति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां श्री भगवान के ज्ञान की कोठी में सन्निहित है। यद्यपि ऊपर से श्री भगवान जीव, प्रगति तथा काल भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन ब्रह्मा से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्मा सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान श्री चैतन्य का दर्शन है अद्वितीय भेदा भेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। हरे कृष्णा प्रभु। तो यहाँ पर अभी जो 5 प्रमुख
विषय वस्तु हैं भगवत गीता की, वह प्रभुपाद बता रहे हैं। क्या 5 वस्तु हैं? सबसे प्रथम है भगवान। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। गीता में अनेक बार भगवान ने इसकी पुष्टि की है। दूसरा जीव। जीव कौन है? जीव आत्मा है जो शरीर से पृथक है और भगवान का नित्य सेवक है। उसके बाद तीसरा है भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और उस भौतिक प्रकृति में जीवात्मा कब पड़ता है? जो भगवान से अलग होना चाहता है। चौथा शाश्वत काल, जो भौतिक प्रकृति और जीवों की क्रियाओं को नियंत्रण करता है, शाश्वत काल। और पांचवा कर्म, जब जीवात्मा भौतिक प्रकृति का शोषण करना चाहता है तब वह जो कुछ क्रियाएं करता है वो कर्म कहलाती हैं। इन पांचों में 4 शाश्वत हैं। भगवान शाश्वत हैं, जीव शाश्वत है, प्रकृति शाश्वत है, काल शाश्वत है। केवल एक चीज शाश्वत नहीं है, वह कर्म। कर्म को बदला जा सकता है। हम सत्कर्म करेंगे, अच्छी वस्तुओं का भोग करेंगे। बुरे कर्म करेंगे तो पाप कृत्यों के कारण दुख भोगने पड़ेंगे। लेकिन भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाएंगे तो कर्म बंधन से मुक्त भी हो जाएंगे। इसलिए कर्मों को अस्थायी बताया गया है, लेकिन बाकी 4 शाश्वत हैं। आगे पढ़िए नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य प्रकाश से। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थता शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की 2 शक्तियों के मध्य में स्थित है, और चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह लादनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो उस प्रकार भगवान की शक्तियों में तटस्थ शक्ति का वर्णन आता है, जो भगवान की अंतरंग शक्ति का ही एक रूप है। यह जीव शक्ति एक भगवान का बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा अंश है। और जिस प्रकार एक बड़ी ज्वाला से कोई चिंगारी बाहर निकलती है, अगर वो उस आग से बहुत दूर चला जाए तो वो राख बन जाएगी। जब तक उस आग में रहेगी वह चिंगारी रहेगी। तो उसी प्रकार से जो जितना भगवान के समीप रहेगा, भगवान से संबंधित रहेगा, वह भगवान के प्रकार दिव्य गुणों को प्राप्त करेगा। जो जितना ज्यादा भगवान से दूर जाता जाएगा वह उतना ज्यादा जड़वत होता जाएगा। जैसे देखिए, जो पेड़ पौधे हैं, हम देखते हैं पेड़ पौधे एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, वह कहीं जा नहीं सकते। कोई काट भी देगा तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पाप योनि है। उन्होंने पिछले जीवन में बहुत पाप किए हैं और भगवान से पृथक होने के कारण वह लोग इस स्थिति में आ चुके हैं। तो इसीलिए पेड़ पौधों को कम इंडिपेंडेंस है, कम स्वतंत्रता है। इससे आगे आप देखिए जलचर जो प्राणी हैं, उनकी स्वतंत्रता कितनी होती है? ठीक है, आप जल में ही रहिए, आप जल में रहेंगे उतनी आपकी स्वतंत्रता है। थोड़े कम पापी हैं, पेड़ों से थोड़े कम पापी हैं, इसलिए जल में रहने की उनको अनुमति मिलती है। उसके बाद जो थलचर प्राणी है, उनको थोड़ा सा और स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, तुम थल में भी रहो, तुम पृथ्वी पर भी रहो, भूमि पर भी रहो, और तुम कभी कभी जल में भी जा सकते हो, तैरने के लिए जा सकते हो, कुछ करने के लिए जा सकते हो, फिर वापस आ जाना। तो उन्हें थोड़े और कम पापी हैं, इसलिए उनको थोड़ी और स्वतंत्रता दी है। फिर मनुष्य आते हैं, मनुष्यों को और स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तुम किसी भी प्रजाति के पास में जा सकते हो, तुम वायु में भी उड़ सकते हो, तुम जल में भी जा सकते हो, तुम भूमि पे भी चल सकते हो, लेकिन फिर भी उसकी अपनी एक सीमा है। उसके आगे देवता आते हैं, देवताओं को भी फिर और ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तुम थोड़े उच्च लोकों तक जा सकते हो, स्वर्ग इत्यादि पितृलोक तक जा सकते हो, नीचे के लोकों में तुमको जाना अलाउड नहीं। तो उस प्रकार से देवताओं को और ज्यादा स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जैसे कि नारद मुनि,
अब वो भगवान के इतने निकट चले गए हैं कि पूर्ण रूप से जड़ता उनके जीवन से खत्म हो गई है। अब भगवान ने उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी है कि तुम कहीं भी जा सकते हो। वैकुंठ भी जाते हैं, नरक में भी जाते हैं, स्वर्ग में भी जाते हैं, भूमि पे भी जाते हैं, तो वो भगवान के जैसे ही बन गए हैं। तो उस प्रकार से जीवात्मा के पास ये दोनों विकल्प रहते हैं कि चाहे तो वो भगवान के ऊपर आश्रित हो जाए और पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाए, चाहे वो भगवान से विलग हो जाए और पूर्ण रूप से वह बंध जाए पाप कृत्यों में। इसीलिए भगवान गीता में हमारी हर क्रिया को शुद्धि करने के लिए प्रेरणा देते हैं। कर्म करेंगे, बंधन में पड़ते जाएंगे, उन्हीं कर्मों को भगवान के ऊपर आश्रित कर देंगे तो हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं महाभारत का श्लोक कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वेतद पशुभिर नराणाम। ये चार वस्तुएं पशुओं और मनुष्यों में एक समान होती हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अब ये चार चीजों को तो हम छोड़ नहीं सकते, ये तो चार करनी ही पड़ेंगी। बिना खा के कैसे रहेंगे, बिना सो के कैसे रहेंगे। अब गीता में भगवान इन्हीं चारों को शुद्ध कैसे करना ये बता देते हैं। आहार की शुद्धि कैसे बताते हैं, किसको पता है? आहार कैसे शुद्ध होता है? भगवान को भोग लगाकर। जी। जब भगवान को भोग लगा करके नहीं खाते हैं तो भुंगते थे अघम पापम, पाप खाते हैं। तो भगवान ने गीता में इसका उपाय बताया, आहार नहीं छोड़ना है, लेकिन आहार को शुद्ध कर लेना है भोग लगा करके। दूसरा, भय, भय को कैसे शुद्धि होती है? गीता में भगवान ने कैसे भक्तों को भय से मुक्त किया है, कौन बताएगा? शरणागत होके। एक जगह भगवान ने एक प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और डरो मत। डरो मत, माँ शुचा, डरो मत। क्योंकि भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की है? कौनते प्रति जानी ही ना में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। तुम मेरे ऊपर केवल समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें भय से मुक्त कर दूंगा। तो ये भय की शोधन हो गया। अच्छा, काम वासना, जो सृष्टि करते हैं, पति पत्नी मिलकर के संतान उत्पत्ति करते हैं, वह कर्म बंधन का कारण बनता है। लेकिन गीता में भगवान ने बोला है कि एक प्रकार का काम है जो धर्म अनुरूप काम है, वो मेरा ही रूप है। तो उस प्रकार से अगर कृष्ण भावना भावित संतानों की उत्पत्ति दंपति धर्म के अनुसार करे तो वह काम वासनाओं से भी मुक्त हो जाएगा। तो उसका यह भी क्रिया शुद्ध हो गई। चौथा, निद्रा, निद्रा को वो भी जीत कर सकते हैं। जैसे अर्जुन का एक नाम क्या गीता में आया है? गुड़ाकेश, जिसने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली। कैसे विजय प्राप्त कर ली? क्योंकि भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से जो समर्पित होते हैं उनको तमोगुण प्रभावित नहीं करता है। वो तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठ जाते हैं, शुद्ध सतोगुण में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार के आहार निद्रा भय मैथुन भी शुद्ध हो जाते हैं भगवान की सेवा से। और फल क्या मिलता है? यहाँ पर संजय बता रहे हैं चार चीज। सबसे पहला ऐश्वर्य। जहां भगवान उपस्थित हैं, भगवान के शुद्ध भक्त उपस्थित हैं, वहां वास्तविक ऐश्वर्य होता है। संपदा क्या है? भगवान का चिंतन। विपदा क्या है? भगवान की विस्मृति। इसलिए कुंती महारानी क्या बोलती हैं? हमको आप भौतिक विपदाएं दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी विस्मृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महान ऐश्वर्य है भगवान की स्मृति। चैतन्य चरितामृत में भी हम देखते हैं, महाराज प्रताप रुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि अगर मैं महाप्रभु को नहीं बोलते, महाप्रभु के भक्तों को बोलते हैं कि अगर मैं महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाऊंगा तो मेरे राज्य पाठ का क्या उपयोग है? इससे अच्छा तो मैं भिखारी बनकर के भिक्षा करूंगा। लेकिन राज्य पाठ का तभी अर्थ है जब श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे ऊपर कृपा करें। तो उस प्रकार से ऐश्वर्य है भगवान की उपस्थिति। तो ऐसे महान भक्त भौतिक ऐश्वर्यों को तुच्छवत छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि ये ऐश्वर्य जड़ ऐश्वर्य भगवान की सत्ता के सामने कुछ भी नहीं। जो भारतवर्ष के महान राजा महाराज भरत जब अपने पूरे राज्य को छोड़ के जाते हैं, तो भागवत में बोला है कैसे छोड़ के जाते हैं? जैसे मानो जो सुबह व्यक्ति मल त्याग करके स्थान को छोड़ कर जाता है, कितनी देर रुकते हैं हम लोग टॉयलेट में? मल त्याग करके कितनी देर बैठे रहते हैं? बिल्कुल नहीं बैठते, जैसे कंप्लीट वैसे ही बाहर निकलते हैं। उसी प्रकार से बताया गया है कि मलवत
छोड़ करके महाराज भरत सब कुछ छोड़ करके चले गए। और क्यों छोड़ करके चले गए? क्योंकि उन्हें भगवान की भक्ति का जो धन मिला उससे बड़ा ऐश्वर्य और कुछ नहीं है। तो जहां भगवान होते हैं वहीं ये ऐश्वर्य होता है, ऐसा संजय प्रथम बात बता रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं जहां विजय है, कहाँ विजय है? जहां कृष्ण है वहीं पर विजय है। वेयर देयर इज कृष्ण देयर इज विक्ट्री। जैसे हम पांडवों के संदर्भ में देखते हैं, छोटी सी सेना लेकर के 5 पांडव आक्रमण कर रहे हैं और वहां पर दुगनी सेना के साथ 100 कौरव आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन विजय किसकी हुई? पांडवों की विजय हुई। श्रील प्रभुपाद स्वयं जब घर छोड़ रहे थे, संन्यास लेने के बाद इधर उधर अलग अलग मठों में रहते थे और अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गए थे, तो सुमति मुरारजी के पास टिकट मांगने के लिए गए थे। तो सुमति मुरारजी उनको बोलती हैं कि आप वहां मर जाएंगे, रास्ते में ही मर जाएंगे, इतनी वहां ठंड होती है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं? मेरे गुरु का आदेश मुझे पालन करना, यही मेरी विजय है। भक्त भौतिक विजय और पराजय को नहीं देखता है, भक्त ये देखता है कि अगर मैं भगवान की इच्छा को पालन कर रहा हूं तो वही मेरे जीवन में विजय है। तो पांडव भी वही सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़े। उनको ये मतलब नहीं था कि हम मर जाएंगे कि जीत जाएंगे, उनको यही था कि हम कृष्ण के आदेश का पालन कर रहे हैं, वही हमारी विजय है। क्योंकि भौतिक जय और विजय का तो कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं रामायण में बहुत सुंदर बात आती है। रामायण में आपने सुना है किस प्रकार से जब वो स्वर्ण मृग बन के मारीच आता है और भगवान श्री रामचंद्र उसके पीछे पीछे भागते हैं, और जब अपने बाणों से मारीच को मारते हैं तो वो क्या चिल्लाता है? हे लक्ष्मण। इस प्रकार से लक्ष्मण भी पीछे पीछे आ जाते हैं और रावण सीता का हरण कर लेता है। अब मारीच किसके हाथों से मरा? भगवान राम के हाथों से मरा। तो कोई किसको देख करके मरा? भगवान राम को देख करके मरा। लेकिन क्या मारीच को हम भक्त बताएंगे? कभी नहीं बताएंगे। वह भगवान की सेवा के लिए नहीं, बाह्य रूप से बहुत सफल बोल सकते हैं, अरे देखो भगवान के राम के हाथों से मरा, भगवान के सामने मरा, लेकिन फिर भी विजयी नहीं है। अभी दूसरा उदाहरण देखिए। रावण जब सीता को ले जा रहा था तो कौन लड़ने के लिए आया था? प्रथम कौन लड़ने के लिए आया था? जटायु। जटायु आया। जटायु का वध किसने किया? रावण ने किया। बाह्य रूप से रावण के हाथों से मरा। तो हम बोल सकते हैं अरे देखो कैसी मृत्यु, दुष्ट रावण के हाथ से मरा। लेकिन क्या अंतर नहीं है? जटायु भक्त श्रेष्ठ हैं और मारीच पापी कहलाते हैं। तो राम के हाथों से मर के भी पापी है और यहाँ रावण के हाथों से मर के भी भक्त श्रेष्ठ है। तो बाह्य दृष्टि से जय पराजय का कोई अर्थ नहीं। जब हम भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं तो बाह्य कोई भी स्थिति हो हम विजयी ही रहेंगे। तीसरा बता रहे हैं शक्ति, अलौकिक शक्ति। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, तो जहां भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो अलौकिक शक्तियां होती हैं। किसको पता था कि भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुरंत अंधेरा कर देंगे और बोल देंगे देखो देखो सूर्यास्त हो गया, फिर सूर्य को जागृत कर देंगे कि देखो देखो अभी तो सूर्य डूबा नहीं है, तो जयद्रथ को मार सकते हो। तो ये अलौकिक शक्तियों का पूरा समन्वय होता है जहां भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। तो यह तीसरा लक्षण। और चौथा बता रहे हैं नीति। धृतराष्ट्र बोल सकता है अरे देखो मैं तो बेचारा अंधा था, मेरे को राजपाट दिया, मेरे पुत्रों को राजपाट नहीं दे रहे, ये क्या नीति होती है क्या? संजय पहले ही बोल दिया, इस तरह कोई तर्क देने से काम चलेगा नहीं। नीति क्या है? जो भगवान चाहते हैं, है ना। हिंदी में कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उसी प्रकार से भगवान का संसार, भगवान की शक्तियां, इसलिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान चाहते हैं वही नीति है। तो इस प्रकार से संजय बोलते हैं देखो भाई, यह चारों वस्तुएं वही होने वाली हैं जहां कृष्ण उपस्थित हैं। यद्यपि कृष्ण अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब तुम खुश मत हो कि तुम्हारे बच्चे जीत जाएंगे। जहां भगवान उपस्थित हैं, जहां भगवान के भक्त उपस्थित हैं, विजय वहीं पर निश्चित है। अब तुम अपना देखो, तुम्हारे पुत्र तो जाने ही वाले हैं, उनकी तो मृत्यु लिख दी, अब तुम अपना देखो, तुमको समर्पण करना है कि नहीं करना है। तो उस प्रकार से संजय ने भविष्यवाणी गीता में कर दी है। और इसके बाद जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, आप लोग सब परिणाम जानते हैं।
तो इस प्रकार से गीता का यहाँ पर समापन होता है। भक्त लोग इसको जितनी बार पढ़ेंगे अलग अलग साक्षात्कार के मोती मिलते ही रहेंगे। इस्कॉन में कई सन्यासी ऐसे हैं जिन्हें 200, 300, 400 बार भगवत गीता पढ़ी है। तो उस प्रकार से जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही नवीन नवीन साक्षात्कारों के मोती मिलते रहेंगे। प्रभुपाद चाहते थे कि हम भगवत गीता को कई बार पढ़ें, और यह भी चाहते थे कि भगवत गीता के सिद्धांतों को इतना कंठस्थ कर लें जैसे कोई वकील अदालत में बोलता है कि फलाने सेक्शन से, कैलाश पाठक प्रभु आपने बोला है ना अदालत में इस तरह, फलाने सेक्शन से यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत है। तो इस प्रकार से भक्तों को गीता इतने इतने अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, इतने अच्छे से मनस्थ हृदयस्थ होना चाहिए कि वह गीता के सिद्धांतों से अपने जीवन में भी उपयोग ले सके और प्रचार कार्य में भी मदद ले सके। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। सचिन प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी, जिस प्रकार अर्जुन ने भगवत गीता ग्रहण करी, ऐसा बताया जाता है कि हमें उस प्रकार, तो थोड़ा सा ही प्रकार बता दीजिए कि किस भाव से, किस प्रकार अर्जुन ने भगवत गीता करी ताकि ग्रहण करी, हमें उस प्रकार से फॉलो अप करना चाहिए। हरे कृष्ण। अर्जुन ने भगवत गीता विनम्रता के साथ ग्रहण की, चुनौतीपूर्ण ढंग से नहीं की। कई बार हम लोग चुनौतीपूर्ण ढंग से अगर भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करेंगे तो भगवत गीता कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे एक व्यक्ति प्रभुपाद को चुनौती दे रहा था, गीता कितने साल पहले लिखी थी, गीता कितने साल पहले लिखी थी। प्रभुपाद उत्तर ही नहीं दे रहे थे, तो वो और तेजी से चिल्लाने लगा, आप बताइए गीता कितने साल पहले लिखी थी। प्रभुपाद बोले, आई एम नॉट ए फादर सर्वेंट, मैं तुम्हारे पिताजी का नौकर नहीं हूं जो इस तरह तुम हमको चुनौतीपूर्ण ढंग से बोलोगे। विनम्रता के साथ, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात करते हुए विनम्रता से भगवत गीता समझने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा इसमें एक और बात है, सेवया, सेवा के माध्यम से। जब तक हम भगवत भक्तों की सेवा नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते, ये गीता का ज्ञान पचता नहीं है। पढ़ तो लेते हैं, दिमाग में तो आ जाता है, हृदय तक नहीं पहुंचता है। तो अगर पचाना है तो भगवत सेवा करनी चाहिए। इसलिए पहले जमाने में गुरु दक्षिणा होती थी। गुरु दक्षिणा क्यों होती थी? कि गुरु से जो कुछ सीखा है, गुरु दक्षिणा नहीं देंगे तो वह ज्ञान फलित नहीं होगा। उसी प्रकार से अभी की गुरु दक्षिणा क्या है? अभी की गुरु दक्षिणा है सेवा। जो भक्त हम लोग को मार्गदर्शन कर रहे हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। जब हम इस प्रकार से निर्देशों का पालन करते हैं तो वह ज्ञान साक्षात्कार में बदल जाता है। गीता बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन हृदय में तब जाएगी जब भक्तों को विनम्रता से और सेवा से, दोनों ही माध्यम से जब हम भक्तों का संग करेंगे, तब जाकर के गीता हमारे हृदय में साक्षात्कार हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुकुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे मतलब कोई भी हमारी जो ड्यूटी करते हैं तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि भगवान की सेवा में लगा के उसको करना चाहिए। और जैसे कभी कभी मतलब रियलाइजेशन नहीं आ पाता कि मतलब भगवान की सेवा के लिए हम ये कर रहे हैं। देखिए, भगवान बहुत दूर है, बद्ध जीवात्मा से भगवान बहुत दूर है। तो ये रियलाइजेशन आना या साक्षात्कार आना कि हम भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ा कठिन है। इसलिए मैं पिछले प्रश्न के उत्तर में यही बता रहा था, भक्तों की सेवा करना चाहिए। भक्त हमसे खुश हैं कि नहीं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। मदन मोहन तो हमेशा ही मुस्कुराते रहेंगे। आप अपराध करके आइए, पाप कर्म करके आइए, मदन मोहन तो हमेशा ही मुस्कुराते रहेंगे। तो भगवान की प्रसन्नता है या नहीं, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्तों की प्रसन्नता कैसी है वह देखना चाहिए। आप ये गीता मैराथन में 500 गीता डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, देखिए सीतानाथ प्रभु कितने खुश होंगे। और आप एक भी मत कीजिए, फिर देखिए सीतानाथ प्रभु कितना खुश नहीं होंगे। तो यह देखना बहुत आसान है, भक्तों की प्रसन्नता देखना बहुत आसान है। इसलिए भगवान प्रसन्न है कि नहीं, यह अनुमान लगाने से अच्छा है कि जो भक्त हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं वह भक्तों की सेवा करना चाहिए। वो यदि हमसे प्रसन्न है मतलब भगवान प्रसन्न है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। तो भगवान के भक्तों को खुश करना चाहिए, उनके लिए क्रिया करना चाहिए।
जो भी हम कार्य करें उनको जाके पूछना चाहिए कि प्रभु जी मैं ये कार्य कर रहा हूँ, क्या आप खुश हैं? वो यदि खुश होंगे बताएंगे, अगर कोई शोधन करना चाहेंगे तो शोधन भी करेंगे। तो उस प्रकार से मार्गदर्शन में रह करके भक्ति करना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु, हरे हरि हरि बोल, हरि हरि। मित्रविंदा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे अब जाके पता चला कि भगवत गीता का जो मुख्य विषय 5 है, इतने दिन से पढ़ रही थी प्रभु जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। इसमें से प्रभु जी मुझे ये तो समझ में आ गया भगवान के विषय में, भौतिक प्राकृतिक के विषय में, जीव के विषय में और सभी प्रकार के कर्म के विषय में, लेकिन शाश्वत काल प्रभु जी इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देखिए, दीजिए। भगवान दिव्य हैं, भौतिक प्रकृति जड़ है ना। अब भगवान दिव्य होने के कारण भौतिक प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श नहीं करते, क्योंकि भौतिक प्रकृति जड़ है, भगवान दिव्य है, तो उनका स्तर नीचे नहीं आता है। तो भगवान अपना दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर, वह दृष्टिपात काल है, और वह काल के माध्यम से प्रकृति क्रियाशील होती है। तो काल भगवान का एक प्रकार से भौतिक अवतार है, या भौतिक जगत में जो भगवान का प्रत्यक्ष रूप है वह काल है। इसलिए भगवान शिव को महाकाल बोला जाता है, क्योंकि जब भगवान प्रकृति के साथ आदान प्रदान करते हैं तो शिव बन जाते हैं। इसलिए प्रकृति पार्वती बोला जाता है और काल को भगवान शिव बोला जाता है। तो उस प्रकार से काल भगवान का वह रूप है जिससे प्रकृति क्रियाशील होती है, और भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के साथ आदान प्रदान नहीं करते, काल के माध्यम से करते हैं। उस प्रकार से काल भगवान का ही रूप है। कालोस्मि भगवान गीता में बोलते हैं, काल भगवान का ही रूप है जो प्रकृति को क्रियाशील बनाता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद। मेरी बेटी से उनकी टीचर ने वो तिलक लगा के जाती है प्रभु जी, तो बोले आपकी मम्मी भगवत गीता पढ़ती हैं, तो बोले आपकी मम्मा से ये पूछ कर आना कि बच्चों के लिए भगवत गीता में क्या उपदेश दिया गया है। बच्चों के लिए तो ज्यादा दिया गया है, बूढ़े लोगों के लिए क्या करेंगे, बूढ़े लोग तो वैसे ही जाने वाले हैं। बच्चों के लिए ज्यादा दिया है। उनको बोलना कि स्कूल में किन लोगों को एडमिशन मिलता है, बूढ़े लोगों को कि बच्चों को, किनको एडमिशन मिलता है। तो जब बचपन से कौमार आचरत प्राज्ञ, बचपन से जब इस सिद्धांतों को सीखेंगे तभी अच्छे जीवन की गठना होगी। देखिए, एक उम्र के बाद तो व्यक्ति वैसे ही ढल जाता है अपने जीवन में, फिर आदतों को बदलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बच्चों को अगर शुरुआत से ही शिक्षा दी जाए कि देखो आपको चरित्रवान जीवन जीना है, आपको अपने कर्मों को भगवान के लिए अर्पित करना है, आपको काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर से दूर रहना है, तो कैसे नागरिक समाज में आएंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बचपन से ही काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर में पड़ जाएंगे। अभी तो बच्चों से डर लगता है माता पिता को, थोड़ा बोलेंगे बच्चों को कि पानी लेकर के आओ तो बच्चे आंख दिखाने लगते हैं। तो क्या समाज की सृष्टि होगी आगे जाकर के। तो इसीलिए बच्चों को बचपन से भगवत गीता के सिद्धांतों को अपनाना जरूरी है, और जब वो इस प्रकार से बचपन से अपने जीवन को ढालेंगे तो जीवन में अच्छे नागरिक बन पाएंगे, भगवान के अच्छे भक्त बन पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रेम वर्धनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डेली इस तरीके से क्लासेस ले रहे हैं और हमें मोटिवेट कर रहे हैं। पेट्रोल फ्यूल हमारे उसमें जाते रहे और एनर्जेटिक बनते रहे, बस ये आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। और इसके साथ साथ प्रभु जी मैं क्लासेस ले रही हूँ कॉलेज के स्टूडेंट्स की, तो उसमें मतलब क्लासेस में 8 से 9 स्टूडेंट आ रहे हैं प्रभु जी, लेकिन और बच्चों को मैं कैसे इनवाइट करूं प्रभु जी, इसका मुझे रास्ता बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो बच्चे अभी आपके पास आ रहे हैं उनको यदि अच्छे से आप ट्रेनिंग देंगे, उनको अच्छे से इंस्पायर करेंगे, तो वो दूसरों को जाकर के बुलाएंगे। देखिए, ये बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सुना है आपने? जैसे आपके कोई दुकान है, वहां पर अगर 5-10 लोग ही आते हैं लेकिन वो बड़े संतुष्ट होकर के जाते हैं, तो वो दूसरों को बोलेंगे देखो देखो उस दुकान में जाओ, सामान भी अच्छा मिलता है, कीमत भी अच्छी मिलती है, दुकानदार थोड़ा अच्छे से बात करता है और हमारे बच्चों को फ्री टॉफी भी दे देता है। तो फिर वो दूसरे लोगों को ला करके बुलाएंगे। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने जितने भक्तों को हमारे पास भेजा है, यदि उनका हम अच्छे से ध्यान रखें, उनको अच्छे से हम प्रेरणा दें,
तो वो बाकी बहुत सारे लोगों को हमारे पास लेकर के आएंगे। तो यह तो पहली बात है। और दूसरा फिर थोड़ा प्रयास हमको करना चाहिए, जैसे जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कोचिंग्स जाते हैं, वहां पर जाकर के आप बात कर सकते हैं, कुछ क्लासेस ले सकते हैं, कुछ पर्चे बांट सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग जो पेरेंट्स हैं उनको भी निवेदन कर सकते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों की क्लास चलती है। तो उस प्रकार से अलग अलग प्रयास हम कर सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण हमारे पास उतने ही लोगों को भेजेंगे जितने लोगों का ध्यान हम अच्छे से रख पाए। तो इसीलिए जितने लोग भगवान ऑलरेडी भेज रहे हैं उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उनको अच्छे भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए, और फिर वो लोग और ज्यादा भक्तों को लेकर के हमारे पास आएंगे। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो अंत में अभी हम अनुरोध करेंगे हिज ग्रेस सीतानाथ प्रभु जी से कि वो अपने आशीष वचन दें, अंत में हम लोगों के ऊपर कृपा करें। उनके सामने मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरा कोई साक्षात्कार नहीं है। प्रभु जी ने कई बार गीता भागवत पढ़ चुके हैं, अपने जीवन में अपना चुके हैं, बहुत सारे लोगों को प्रचार कर रहे हैं, और हम जैसे सभी भक्तों के लिए प्रेरणा है। तो प्रभु जी अब अंतिम श्लोक, अंतिम शब्द बोलेंगे। अंतिम नहीं, मुझे पहला भी आता नहीं, अंतिम कैसे बताऊं, पहला श्लोक भी आता नहीं। हमारा अच्छा एक प्रोग्राम हुआ था जूम का माध्यम से, आपका याद है, मैं वो गुरु महाराज का आदेश से ही जूम का क्लास, गुरु महाराज जब लॉकडाउन में जूम क्लास दे रहा थे, एक दिन गुरु महाराज मुझे प्रसाद सर्विस का टाइम बता रहे थे, आप भी उपस्थित थे, आपको याद होंगे, सीधा तुम जूम क्लास देते हो क्या? उस टाइम जूम आता नहीं था। अरे ना गुरु महाराज, इतना तो ज्यादा नहीं, सीख लेना। गुरु महाराज के आदेश को पालन करते हुए मैंने जूम क्लास को उसी टाइम से एक दो भक्त को जस्ट 1-2 मिनट जॉब कराना, एक माला, 1-2 श्लोक करना, पढ़ते पढ़ते हम भगवत गीता में शुरू किया। पहला तो ऐसे ऐसे एक एक अध्याय का नाम याद किया, एक एक दिन, फिर कुछ कुछ मेन श्लोक एक बार पढ़ा, फिर उसके बाद अध्याय थोड़ा पढ़ा। इसे मुझे लगता है कि 4 बार, ये लास्ट है जो हम हर श्लोक हर शब्द तो अनुवाद तात्पर्य पूरा कंप्लीट किया। आपका कृपा से कि कृष्ण प्रभु जब आता है हमारे संख्या बार जाता है। जो लोग आना नहीं चाहता है तो वो लोग भी आ जाते हैं। हाँ, कृष्ण के क्लास में रिक्वेस्ट किया था, प्रभु जी बहुत कीमती समय निकाल के उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके साथ साथ मैं सभी लोग को बताऊं, प्रभु जी अभी भागवतम का ऊपर रेगुलर क्लास दे रहा है, 7:15 बजे से 7:15, है ना कृष्ण प्रभु? हाँ प्रभु जी। उस टाइम में जो लोग रेगुलर प्रभु से मुख से श्रवण करना चाहेंगे, आशीर्वाद लेना चाहेंगे, 7:15 बजे से 7:15 बजे उनके क्लास होता है, उसमें भी आप लोग आ सकते हैं, ज्वाइन करके श्रवण कर सकते हैं। और भगवत गीता तो अभी हुआ, प्रभु जी जैसे बताया, फिर करना चाहिए। तो हम देखेंगे फिर भी किस तरीके से, पूर्व से मैं गाइड लूंगा, गुरु जैसे बताएंगे वैसे आगे फिर हम करेंगे। और आगे कुछ प्रोग्राम है कृष्ण जैसे अमोघ लीला वो रहा है कि हमारे मंदिर में कुछ प्रोग्राम आप हाँ बताएंगे? 3 तारीख को तो मंदिर में गीता जयंती का है, तो जो भक्त उज्जैन आ सकते हैं 3 तारीख को गीता जयंती प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। और जनवरी महीने में बहुत कुछ होने वाला है, तो आप लोग अभी से तैयार कर सकते हैं। 19 जनवरी को अमोघ लीला प्रभु आ रहे हैं, आप लोगों ने उनकी वीडियोस यूट्यूब में देखी होंगी, और बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, गौशाला पंडाल लगेगा वहां पर। अमोघ लीला प्रभु का प्रोग्राम 19 तारीख को होगा। 24 जनवरी को इस्कॉन NIDC मीटिंग उज्जैन में हो रही है। नॉर्थ इंडियन डिवीजन के सारे लीडर्स आएंगे, कम से कम 50 सन्यासीज, टेम्पल प्रेसिडेंट्स और वरिष्ठ भक्त इस्कॉन के सब इकट्ठे होंगे। वहां पर श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज, श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, इस तरह इस्कॉन के बहुत वरिष्ठ सन्यासी और गुरु भी आएंगे। तो आप लोग उस समय पर भाग लीजिए। कीर्तन मेला होगा, तो उस प्रकार 23, 24, 25 ये 3 डेट में आप लोग उज्जैन आ सकते हैं। और उसके बाद 31 जनवरी से हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज उज्जैन में रहेंगे। ये भी प्रभुपाद के बहुत वरिष्ठतम शिष्यों में से एक हैं। और नित्यानंद त्रयोदशी 3 फरवरी को मंदिर की
सालगिरह है, इनॉग्रेशन एनिवर्सरी है, तो 3 फरवरी तक वो रहेंगे। दीक्षा अनुष्ठान भी होगा, राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताई की एनिवर्सरी भी है, तो उस प्रकार से आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। तो पूरा जनवरी फरवरी के शुरुआत तक इस तरह प्रोग्राम चलेंगे। आप लोग इस्कॉन उज्जैन ग्रुप में जुड़े रहना, तो उसमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और समय समय पर आप लोग आकर के भाग लीजिए। और हम तो प्रार्थना करते हैं कि आप सब छोड़ छाड़ के उज्जैन में ही शिफ्ट हो जाइए, तो फिर ये सारे में कोई प्रोग्राम मिस नहीं होगा। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद। हिज ग्रेस सीतानाथ प्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। कृष्ण किशोर प्रभु की कृष्ण किशोर प्रभु जी की जय। प्रभु जी की